चुके हैं। ठीक है, आप इसकी लुक भी देख लें, इस तरह की इसकी लुक होगी और ये क्रिस्पी होने चाहिए। देखें, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसके साउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ये वेजिस जो है ना वो क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह हम ये थोड़े थोड़े करके सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो रमज़ान के लिहाज से एक स्पेशल रेसिपी है और उसका नाम है पोटैटो वेजिस। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखा दूँ। ये पोटैटो हैं, 1 kg पोटैटो लिए हैं, इसको अच्छी तरह धो लिया है, इसके अंदर से पील जितने उतर सकते थे उतार लिए हैं, और अगर आपको पील पसंद नहीं है तो आप सारी उतार लें। ठीक है, उसके बाद है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ कप है ये राइस फ्लोर। ये राइस फ्लोर जो है ना चावलों का आटा, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे पोटैटो वेजिस। 1 कप है ये प्लेन फ्लोर मैदा। 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून है काली मिर्च ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है नमक सॉल्ट, और 1 टीस्पून है लाल मिर्च, इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च, और उसके बाद है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, थाइम लीव्स हैं 1 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल हैं आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये है 1 टीस्पून ऑर्गेनो लीव्स, इसको भी अगर आपके पास हैं आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें। तो आइए व्यूअर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपको पोटैटो काटने का तरीका बता देती हूँ। एक पोटैटो के 8 पीस होने चाहिए, इससे ज़्यादा पीस नहीं करने। पहले इसको देखें ऐसे हाफ से काट लेना, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आपने इसको फिर हाफ से काटना है, और उसके बाद इसके हमने 2 पीसेस करने हैं, ठीक है ना। इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमने इतने ही स्लाइसेस रखने हैं, इससे पतले बारीक स्लाइस नहीं करने, ठीक है। इस तरह ये 2 पीस इसके बन जाएंगे, 2 इसके बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और इस तरह हमने काटते जाना है और ठंडे पानी में डालते जाना है। ठंडे पानी में डालेंगे, एक तो इसकी जो बाकी मानता गर्द है, मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाएगी, और दूसरा ये कि इसके अंदर जो स्टार्च है वो भी सारा निकल जाएगा, ठीक है। ये सारे पोटैटोस काट के फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखें व्यूअर्स, ये काट लिए सारे। अब पोटैटो के अंदर देखें तो अब मेल्ट सी भी हो रही है। अब इसको हम धो लेते हैं और एक बास्केट में निकाल लेते हैं। एकदम इसको वॉश आउट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह इसकी गर्द और मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाए। पानी खुला लेंगे एक पॉट में, ज़्यादा सारा आपने पानी ले लेना है। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये पोटैटो जो हमने काट के रखे थे उसको उसके अंदर पकाएंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि 50% जो है ना ये पक जाए, ठीक है। तो जब तक ये पकते हैं 5 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे मैं आपको बैटर का तरीका बताती हूँ, बैटर कैसे रेडी करना है। बैटर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 कप है प्लेन फ्लोर मैदा, हाफ कप राइस फ्लोर है चावलों का आटा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, 1/4 कप, 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है चाट मसाला जो होममेड है, मैंने आपको इसकी रेसिपी बता दी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्गेनो लीव्स हैं, और ये हैं थाइम। उसके बाद ये है हमारे पास गार्लिक पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर ले लें या आप लाल मिर्च ले लें। उसके बाद 1 टीस्पून हमारे पास है सॉल्ट। ये हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल के इसको एक दफ़ा सारे मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका बैटर तैयार करना है। बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा आपने बैटर को पतला सा रखना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसका बैटर रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम से व्यूअर्स पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर जब हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम उसका पानी बढ़ा देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स ये देखें, बस इतना आपने बैटर रेडी करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना, ये देखें, ठीक है। इतनी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं, पोटैटोज़ हमने रखे हैं बॉयल होने के लिए, 5 मिनट तक उनको बॉयल करना है। उसके बाद उसको हम एक शीट पे फैला देंगे ताकि ठंडे हो जाएं। फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊँगी, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। पोटैटो हमने जो 5 मिनट के लिए बॉयल करने थे वो हो चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन आउट करते हैं।
लेते हैं, उसके अंदर हम पानी निकाल देते हैं और पोटैटोज़ को हमने ठंडा होने देना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटोज़ ठंडे जब हो जाएंगे फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। और ये हमारे पोटैटोज़ ठंडे हो चुके हैं, जिनको बॉयल 5 मिनट के लिए किया था। उसके बाद अब इसको हमने ठंडा भी कर लिया। अब इसको हमने जो बैटर रेडी किया था ना, इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम ऐसे डिप करेंगे और अच्छी तरह डिप करने के बाद डिश आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको, आप नीचे बैटर पेपर भी बिछा सकते हैं। आजकल मार्केट्स बंद हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो आप नीचे बैटर पेपर बिछा सकते हैं। इस तरह हमने सारे डिप करके तो इसके अंदर हमने रखने हैं डिश के अंदर। व्यूअर्स, ये देखें सारे कोट हो चुके हैं पोटैटो। अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। एक लेमिनेशन शीट ले लें और पूरे इसके डिश के ऊपर आप कवर करके आप उसको सेव कर लें। और अगर आपके पास लेमिनेशन शीट नहीं है तो आप इस डिश को ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, जब ये जम जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इसको एक किसी पॉलीथीन बैग में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर लेना। 1 महीने के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। अब इसको हमने 1 घंटा के लिए फ्रिज में रखना है। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़े से ड्राई होंगे। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी क्या करेंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, इसको हमने फ्रिज में रखा था। अब ये देखें ड्राई हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल हीट अप हो चुके हैं व्यूअर्स। अब हमने इसके अंदर ये वेजिस डालने हैं और वेजिस को ओवर क्राउडेड नहीं कर देना। ठीक है, या फिर वो जो हीट है ना उसकी कम हो जाएगी ऑयल की और फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अब हमारा जो फ्लेम है ना वो मीडियम है और हमने इसको फ्राई करना है। और जब इसको आप अंदर डाल देंगे ना, इसके बाद आपने 5 मिनट तक इनको छेड़ना नहीं है। 5 मिनट के बाद हम इसको मूव करेंगे और मज़ीद फ्राई करेंगे। लेकिन अभी इसको आपने इसी कंडीशन में फ्राई होने देना है। ठीक है, और ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना ताकि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कंडीशन बता देती हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन होगी। देखिए 5 से 6 मिनट में ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, आप इसकी लुक भी देख लें, इस तरह की इसकी लुक होगी और ये क्रिस्पी होने चाहिए। देखें, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसके साउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ये वेजिस जो है ना वो क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह हम ये थोड़े थोड़े करके सारे निकाल लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये एकदम से हमारे रेडी हो चुके हैं पोटैटो वेजिस। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से हैं और बाहर से क्रंची हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये थोड़े थोड़े करके हम डाल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये वेजिस एकदम से इकट्ठे नहीं डाल देने। ठीक है ना, थोड़े थोड़े करके डालिएगा। एक तो ये चिपकेंगे, ठीक है, और दूसरा ये कि क्रिस्पी नहीं होंगे। ये अगर आप इसको एकदम से डाल देंगे, हीट जो है, जो ऑयल की हीट है वो हो जाएगी लो हो जाएगी, इसकी हीट कम हो जाएगी और फिर हमारे वेजिस जो है ना ये सॉफ्ट बन जाएंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।